जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल से आप श्रीमद देवी भागवत कथा महापुराण के अंतर्गत आज हम महालक्ष्मी और महिषासुर वध के बारे में बताएंगे। वास्तव में महिषासुर है कौन, क्या शक्ति थी उसके पास, और हमारे शरीर में महिषासुर नामक राक्षस वो क्या करता है और इसको क्यों मारना चाहिए और इसका वध कौन देवी करती है, इस रहस्य को आज हम उजागर करेंगे। परंतु ये सब कार्य प्रारंभ करने के पहले परमपिता परमात्मा और जगत जननी के चरणों में हम पहले शीश नवा दें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम श्रीमन् महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृचन कमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम सदाशिवाय नमः। ओम परम शिवाय नमः। इस प्रकार से एक मनुष्य को अपने जीवन में जब भी कोई कार्य प्रारंभ करे, इन सब देवी देवताओं को याद करना चाहिए, क्योंकि बिना गणपति की उपासना के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। इसी प्रकार के स्थान देवता, कुल देवता, पितृ देवता सभी को याद करना चाहिए, उसके बाद कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तो आज हम श्रीमद देवी भागवत कथा महापुराण के प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो भगवती की स्तुति, जो व्यक्ति रोजाना भगवती की स्तुति करता हो, 5 आटे के घी के दीपक जलाता हो, ऐसे मनुष्य को जिंदगी में कभी भी कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। अब देवी मां की स्तुति हम प्रारंभ करते हैं। आप सब ध्यान से सुने और मां भगवती जगत जननी से प्रार्थना करें कि वो आपके सभी कष्टों को दूर करें। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते, काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते, नीरहार हार धन सार सुधाकरम महाकल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुशाम, उतुंग पिन कुच कुंभ मनोहरांगी, वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः, वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्यः च, सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते, ऐं ह्रीं श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वाग्रे सर्वविद्यां देहि देहि नमस्तुते, या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय, ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः, देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य, शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा, काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी, कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी, काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी, कामदा कामहा काली कपाली करालिका, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सप्तिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ओम ध्यायेत् काली महामायां दीनेत्रां बहुरूपिणीं, चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचन्द्रभावनां, नीलोत्पल दल्पश्यामां शत्रु संविदारिणीं, नरमुंड तथा खड्गं कमलं वरदं तथा, विभ्राणां रक्तवर्णां दष्टाली घोररूपिणीं, अट्टाहस निरतां सर्वदां च दिगंबरां, शवासनिस्थिता देवी मुंडमालाय भूषितां, शौरूणां महाभीमां घोरदष्टां वरप्रदां, हास्ययुक्तां त्रिनेत्रां च कपालकर्तकारकं, मुक्तकेशी ललजिह्वां पिबतीं रुधिर्मुहुः, चतुर्बाहुं युक्तां देवी वरा भयकरां स्मरेत्, खड्गं चक्रगदेषु चापपरिदां शूलं भुषण्डिं स्थिर, शङ्खं संगदति करे स्थिनां सर्वाङ्गभूषावृतां, नीलाश्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां, यामो अस्तोस्वपितो हरो कमलजो हन्तुं मधुं केटवम्, क्रीं क्रीं किं ह्रीं ह्रीं हौं हौं दक्षिणकालिके किं 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 ह्रीं ह्रीं हौं हौं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणत अखिलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथं, ओम पुण्डरीकाक्षाय विद्महे गरुडवाहनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वराननमे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम हनुमते रुद्रात्मका हुं फट, ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः, अतुलित बलधाम महेम शेलाभदेहं, धनुजवन कृशानुनं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वारणानां धीशं, रघुपति भक्तं वात जातं नमामि, मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाये स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भवानी जगत जननी आद्यशक्ति भवानी अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी शुंभ निशुंभ मर्दनी, मधुकेटभंती रक्त बीज विनाशिनी, धूम्रलोचन सनंत्री, क्लेश नाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी महामायाम कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। तो आज हम चल रहे हैं
श्रीमद् देवी भागवत कथा महापुराण के कथा में महिषासुर वध के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ऐसी पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि दंभ नाम का एक राक्षस था। उस दंभ नामक राक्षस के दो पुत्र हुए, रंभ और करंभ। इन दोनों पुत्रों के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। तो इन दोनों ने तपस्या करने का मन बनाया। कई हजार वर्षों तक निराहार रह करके भयंकर कठिन से कठिन तपस्या इनके द्वारा की गई। तो रंभ ने जब तपस्या की तो उसने अग्नि जला करके अग्नि में तपस्या करना प्रारंभ की। और करंभ जो था, करंभ ने जल में खड़े होकर के तपस्या करना प्रारंभ किया। तो जब तपस्या के बल से जो तेज उत्पन्न होता है, उससे हमारे देवता और देवताओं के अधिपति जिसको इंद्र कहा जाता है, उनकी कुर्सी डगमगाने लगती है। तो जब उनको लगा देवराज इंद्र को कि उनकी कुर्सी कोई दूसरा लेने के लिए योग्य बन रहा है, तो करंभ को देवराज इंद्र ने जल के अंदर ही मार दिया। मतलब छल कपट पुराने समय में भी होता था, देवी देवताओं के समय पे भी होता था। अब जबकि वो तो राक्षस था करंभ, परंतु ईश्वर परम पिता परमात्मा की आराधना में लीन था। तो उसका तेज बल बढ़ता गया। तो देवता लोगों ने भी छल किए, तो हम तो मनुष्य हैं, छल करेंगे ही करेंगे, यह निश्चित है। तो इस तरीके से देवराज इंद्र ने उस जल में करंभ के द्वारा की जाने वाली साधना के दौरान ही जल में ही करंभ को मार डाला। और जब वह रंभ को मारने के लिए आगे बढ़े, पर चूंकि अग्नि उस रंभ के चारों तरफ अग्नि की ज्वालाएं धाएं धाएं करके जल रही थी, तो रंभ तक देवराज इंद्र नहीं पहुंच पाए और उनकी साधना को खंडित नहीं कर पाए। तो अग्नि देवता ने प्रकट होकर के रंभ को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें यह साधना पूरी करने के बाद तुम्हारा दिल जिस पर आ जाए प्रथम बार, बस वही तुम्हारी जीवन संगिनी होगी, उसी से तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो तीनों लोकों में राज्य करेगा। तो इस प्रकार से साधना करने के बाद में रंभ जो है अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनको एक भैंस, महिष, उसके ऊपर उनका दिल आ गया और महिष से उनके द्वारा रमण करने पर गर्भवती महिषी गर्भवती हो गई। इसी दौरान रंभ की मृत्यु, देवता और असुरों का जो संग्राम चल रहा था, उस संग्राम में रंभ की मृत्यु हो जाती है। तो जब रंभ की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो वो महिषी भी निर्णय लेती है कि मैं भी अपने पति के साथ ही अग्नि में सती होंगी। तो इस प्रकार से वह रंभ और वो महिषी दोनों अग्नि में दाह संस्कार में कूद
मतलब रख दिया गया उनको। तो जलती हुई अग्नि में उस महिषी ने भी प्रवेश कर लिया। क्योंकि महिषी के पेट में रंभ का शुक्राणु थे, यानी उसके गर्भ से बच्चा पैदा होना था। तो जलती हुई अग्नि में से एक बच्चा उत्पन्न होता है, उसे महिषासुर कहा जाता है। और रंभ ने भी अपनी तपस्या के बलबूते पर, जो अग्नि की तपस्या करी थी, उसके बलबूते पर पुनः उसी अग्नि में से एक और बच्चे के रूप में जन्म लेता है, जिसको रक्त बीज कहा जाता है। तो इस प्रकार से महिषासुर का जन्म हुआ है और रक्त बीज का जन्म हुआ है। और ये दोनों राक्षस, रक्त बीज यानी कि तृष्णा। अब हम आते हैं सांसारिक की ओर। ये तो हो गया, जन्म हो गया महिषासुर, जो कि काम वासना, जिसको हम बोलते काम वासना अंधी होती है, इसी प्रकार से महिषासुर यानी काम से संबंध रखता है। तो यदि हम श्री दुर्गा जी की उपासना करते हैं तो हमारे काम वासना पर भी नियंत्रित होता है और तृष्णा पर भी नियंत्रित होता है। तृष्णा यानी कि रक्त बीज नामक राक्षस, जो दो राक्षस मनुष्य के शरीर में विद्यमान होते हैं। रक्त बीज यानी कि तृष्णा। अब तृष्णा यानी कि मेरे पास छोटा मकान है तो बड़ा मकान बन जाए, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी हो जाए, एक बस ले लिए तो दूसरी बस हो जाए, एक ट्रक हो जाए तो दूसरा ट्रक हो जाए, यदि 1 एकड़ भूमि है तो मैं पड़ोसी की 5 एकड़ भूमि और खरीद लूं। इसे तृष्णा बोलते हैं। मतलब मनुष्य की तृष्णा कभी समाप्त नहीं हो सकती। वो रक्त बीज के समान है। यानी रक्त बीज राक्षस के बारे में कहा जाता था कि जब उस बालक ने जो अंदर से जो रंभ था, उसी ने अपनी तपस्या के बलबूते पर पुनर्जन्म लिया उस अग्नि में से, और उसने फिर तपस्या करके अपने आप को रक्त बीज नामक राक्षस के रूप में स्थापित किया। उसको ये वरदान था रक्त बीज को कि उसके गर्दन कटने पर या खून जमीन पर गिरने पर उसके जैसा वैसा ही पुनः दूसरा व्यक्ति उत्पन्न हो जाता था। तो इसी प्रकार से तृष्णा होती है कि मनुष्य की एक तृष्णा खत्म नहीं हुई कि दूसरी तृष्णा तैयार, दूसरी खत्म नहीं हुई कि तीसरी तृष्णा तैयार हो जाती है। तो मनुष्य उस तृष्णा में ही मरा जाता है। तो रक्त बीज का वध भी मां काली ने उसके एक एक रक्त की बूंद को जमीन पर गिरने के पहले ही खाती गई, पीती गई खून को, और उसके खून पीने की वजह से ही मां भगवती रक्त बीज का खून पीने की वजह से ही रुधिर प्रिय कहलाने लग गई। उस तभी से उनकी जीवान लाल हो गई। बोल कालिका मात की जय, महिषासुर मैया की जय। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। तो इस प्रकार से ये महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र उस समय पे प्रारंभ हुआ। इस स्तोत्र का जो भी मनुष्य रोजाना एक बार भी पाठ कर लेता है 5 घी के दीपक लगा करके, 5 घी के दीपक का मतलब हो गया, एक गणेश जी के नाम से दीपक लगाना है अलग से आपको, एक शिव जी के नाम से दीपक लगाना है, एक भगवती देवी जी के नाम से दीपक लगाना है, एक ठाकुर जी के नाम से लगाना है, और एक अपने इष्ट देवता या कुल देवता के नाम से दीपक लगाना है। इन पंचदेव की पूजा घर में करनी चाहिए। इनके लिए अलग अलग माचिस की तीली से अलग अलग घी का दीपक लगाना चाहिए, और यदि आटे के दीपक बना सको तो बहुत अच्छी बात है।
ये सुबह शाम दो ही समय जो मनुष्य 5 घी के दीपक लगाता हो अलग अलग माचिस की तीली से, और ये महिषासुर स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन में भी कष्ट कम आते हैं, पिछले जन्म के पापों का नाश हो जाता है और मां भगवती दुर्गा जी की कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से तृष्णा रक्त बीज का वध मां काली ने किया, और महिषासुर का वध जो है जगत जननी ने किया। महिषासुर नामक जो राक्षस था उसका वध भवानी देवी ने किया है। तो इस प्रकार से हम अपने शरीर के अंदर ये 2 राक्षस जो तृष्णा है, उस तृष्णा को हमेशा मार दो तो मां की कृपा मिलेगी। और जो मनुष्य तृष्णा को नहीं मारता हो उसको मां की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हम कहते हैं कि ये 10 राक्षसों का वध नहीं करोगे मां की पूर्ण कृपा प्राप्त हो ही नहीं सकती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये 10 शब्द हैं। इन 10 का राक्षसों का वध जब मनुष्य कर देता है, यानी कि पूरा साधु संत त्यागी तपस्वी हो जाता है और मां भगवती के चरणों का दास बन जाता है, तभी मां भगवती की कृपा प्राप्त होती है। यानी आपके पास जो कुछ भी है वह सब मां भगवती को अर्पित कर दो कि भगवती ये सब तेरा है, बस मैं भी तेरा हूं, अब मैं इसमें से अपने जीने लायक सामान और पैसे का प्रयोग करूंगा, बाकी सब तेरे कार्य के लिए प्रयोग करूंगा। यह सोच करके, यह सोच होनी चाहिए, तो ही मां की कृपा प्राप्त होती है। तो आपको अपनी तृष्णा को शांत करना है। कभी भी मन में यह बात नहीं रखो, जो है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करो, ये जगत जननी कहती है। तृष्णा, 1 मकान से 2 मकान हो जाए, 3 मकान हो जाए, 1 गाड़ी से 2 गाड़ी हो जाए, 3 गाड़ी हो जाए, और इससे बड़ी गाड़ी आ जाए, घर के अंदर सब प्रकार की शानो शौकत की चीज आ जाए, किसी दूसरे के यहाँ के देख लिया कह रहे उसके यहाँ ये चीज भी है तो मेरे यहाँ भी ये चीज होना चाहिए, ये तृष्णा कहलाती है। आपको इस तृष्णा में नहीं पड़ना है, इसी को रक्त बीज का वध कहते हैं। तो जो मनुष्य जो है भगवती ने जो दिया, जिस प्रकार से रख रही है, उसी में अपने आप को संतुष्ट रखे, यानी कि उसने तृष्णा नाम के राक्षस का वध कर रखा है। और महिषासुर यानी काम, सेक्स, जिसका कोई अंत नहीं होता है, जितना भोगा जाए उतना कम होता है, ये उतना ही कम पड़ते जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसी प्रकार हम यदि इस महिषासुर नामक राक्षस को वध कर दें तो मां भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो ये 2 राक्षस रक्तबीज और महिषासुर का उत्पत्ति कैसे हुई है हमने आपको बता दिया, और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी हमने आपको बता दिया। मनुष्य शरीर में ये 2 राक्षस किस तरीके से रहते हैं इस पर भी हमने आपके सामने चर्चा कर दी। तो अब कहने का अर्थ यहां पर यह है कि यदि मनुष्य मां भगवती की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त करना चाहता हो तो उसे अपने इस शरीर को, मन को, कर्म को, वचन को मां भगवती को अर्पित कर दे। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, ओम महिषासुरमर्दिन्ये नमः। और जो हमने स्तोत्र आपके सामने बोला है, ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपरदिनी शैलसुते। इस प्रकार महिषासुर नामक राक्षस का वध होता है, और जो त्रिपुर भैरवी है यह संहार और विध्वंस की शक्ति है। तो त्रिपुर भैरवी का उल्लेख जो है श्री दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग के संदर्भ में हुआ है। तो आपको यह भी याद होना चाहिए
कि श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरा अध्याय जो है महिषासुर वध से संबंधित है। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनका रंग लाल है, ये लाल वस्त्र के लाल कलर के वस्त्र पहनती है, गले में मुंडमाला धारण करती है, शरीर पर रक्त चंदन का लेप लगाती है, अपने हाथों में जपमाला, पुस्तक तथा वर अभय मुद्रा धारण करती है, कमलासन पर विराजमान है। भगवी त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिष का हृदय विदीर्ण किया था। रुद्रयामल तंत्र और भैरवी तंत्र में इनकी उपासना करने का विधान बताया गया है। इन्होंने ही भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भयंकर कठोर तपस्या की थी। यानी उमा नामक जो देवी थी, उनका दृढ़ निश्चय स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परिचालक है। श्री त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी प्रकार के बंधन दूर हो जाते हैं। मतलब त्रिपुर भैरवी को जो है अनेक भेद हैं इनमें। त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, संपदाप्रत भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कोलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी। इस प्रकार से ये अलग अलग इनके भेद हैं। तो आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि महिषासुर का वध जो है भवानी भैरवी ने किया है, और मां भैरवी भी 10 महाविद्या में से ही एक देवी है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो आज आपने श्रीमद् देवी भागवत कथा महापुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय में महिषासुर वध के बारे में लिखा है, वह हमने बताया है आपको। और रक्त बीज की उत्पत्ति कैसे हुई और महिषासुर की उत्पत्ति कैसे हुई, यह हमने आपको बताया। तो दोनों आग में से उत्पन्न हुए हैं, अग्नि में से उत्पन्न हुए हैं। तो महिषासुर को जैसे मैंने कहा आपको कि यह कामाग्नि है, क्योंकि महिषासुर भी अग्नि में से उत्पन्न हुआ, भैंस के शरीर के अंदर से निकला, इसलिए वो कामाग्नि के रूप में अपने शरीर में विद्यमान होता है। तो मनुष्य यदि अपनी इस कामाग्नि को शांत कर ले, कामाग्नि को दिल दिमाग से निकाल दे, काम पर नियंत्रण कर ले, तो मां भगवती की कृपा प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। और इसी प्रकार रक्त बीज भी अग्नि में से उत्पन्न हुआ। तृष्णा है, यह भी मनुष्य की मन की जो आग होती है, उसमें से रक्त बीज उत्पन्न हुआ है। तो आपको इस अग्नि में से 2 राक्षस उत्पन्न हुए जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, इनका नाश करना है। तो मां भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होगी ही होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड्ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये, चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। तो इस प्रकार से आप मां भगवती आद्यशक्ति काली की उपासना कर सकते हैं, भैरवी की उपासना कर सकते हैं, और अपने जीवन को मोक्ष के रास्ते पर ले जा सकते हो। जिस किसी भी भाई बंधु माता बहन को इस मोक्ष से संबंधित और अन्य कोई ज्ञान चाहिए, तो हमें व्यक्तिगत आकर के आप मिल सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।